नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव थे और चुनाव खत्म हो गए, परिणाम भी निकलकर सामने आ गए। तारापुर में कड़ा शिकस्त कहा जाए तो हुआ, कड़ा जंग हुआ। आरजेडी ने भी ताबड़तोड़, जिस तरीके से चुनाव प्रचार की बात करें तो तारापुर में आरजेडी ने भी किया, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी, साथ ही साथ बीजेपी की बात करें तो कई बीजेपी के मंत्री भी इस चुनाव प्रचार में शामिल रहे। लेकिन बता दें कि आरजेडी उसके बावजूद भी मात खा गई। तारापुर की हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण हुआ कि जो है तारापुर की सीटें राजद नहीं ला पाई, जबकि लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार किया। कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने जो बनिया को टिकट देकर समीकरण वहां का बिगाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि आरजेडी तारापुर से जीत जरूर दर्ज करेगी। लेकिन क्या कारण रहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बिहार के तारापुर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बावजूद बाजी जेडीयू ने मारी। कांग्रेस और राजद के बीच की नुकसानित में घाटा राजद को ही हुआ। लोजपा रामविलास प्रत्याशी भी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं रहे। हालांकि इस जीत को एक तरफा जीत नहीं कहा जा सकता है। इस चुनाव में सरकार की साख और राजद का विश्वास दोनों दांव पर लगे थे। सरकार की साख बची और राजद का विश्वास बिखरा। यह सबको मालूम था कि तारापुर में किसी के लिए जीत आसान नहीं थी। परिणाम स्वरूप सभी दलों ने अपनी पुरजोर ताकत झोंक रखी थी। जेडीयू ने मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सांसद, मंत्री, विधायकों को मैदान में उतारा था। एक एक पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमोबेश यही काम राजद ने भी किया था। तारापुर विधानसभा सीट पिछड़ा बहुल रहा है। इस सीट पर लगातार कुशवाहा जाति के लोग ही विधायक बनते रहे हैं। शकुनी चौधरी लगातार 6 बार यहां से विधायक रहे। इन्होंने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराई थी। 2010 के चुनाव में शकुनी चौधरी जेडीयू की नीता चौधरी से पराजित हुए थे। शकुनी चौधरी के पूर्व कुशवाहा जाति के ही तारिणी प्रसाद सिंह ने इस विधानसभा क्षेत्र के 2 बार प्रतिनिधित्व किया था। नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी 2015 में जेडीयू के उम्मीदवार बने। इन्होंने 66,411 वोट लाकर विजय हासिल की। इनके प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे शकुनी चौधरी चुनाव मैदान में थे। इन्हें मात्र 54,464 वोट मिले। 2020 के चुनाव में भी कांटे की टक्कर हुई। पिछले चुनाव की तुलना में मेवालाल चौधरी को 2000 वोट मिले। इन्हें 64,468 मत मिले, जबकि राजद के कद्दावर नेता जयप्रकाश यादव की पुत्री को 57,243 मत मिले। जीत मेवालाल चौधरी की हुई। मेवालाल चौधरी के आकस्मिक निधन के बाद यह चुनाव हुआ। जेडीयू ने राजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया। इन्हें पार्टी ने 2005 में भी उम्मीदवार बनाया था। तब से शकुनी चौधरी के हाथों पराजित हो गए थे। इस बार के उपचुनाव में लगभग 52% मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। पिछले चुनाव में 53% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार के चुनाव को दिलचस्प बताया है कि जदयू प्रत्याशी 78,966 मत मिले। उधर राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह 75,145 मत ही ला सके। लोजपा के चंदन कुमार को 5,350 और कांग्रेस के राजेश मिश्रा को 3,570 वोट मिले। जदयू प्रत्याशी को पिछले चुनाव के मुकाबले 10,000 से अधिक मत इस बार मिले हैं। राजद प्रत्याशी को पिछले चुनाव की अपेक्षा 19,000 वोट अधिक मिले हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2,566 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। कांटे की इस टक्कर में जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह 3821 वोटों से जीत मिले। लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी यहां काम नहीं आई। स्थानीय स्तर पर तो वो गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़े, लेकिन सोनिया की तारीफ करते रहे। राजद को भी इस चुनाव में नदी तट के प्यास लौटने की कसर रह गई। लगातार चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी, लालू प्रसाद यादव को मैदान में उतारने के बाद भी राजद तारापुर में शिकस्त खा गई जेडीयू से और जेडीयू ने जो है जीत हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या रहा, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम चुनाव हुए और चुनाव के दौरान शकुनी चौधरी या अन्य तमाम जो प्रत्याशी पहले जेडीयू से रहे थे
उन्होंने जीत हासिल की। मेवालाल चौधरी के आकस्मिक निधन के बाद यह चुनाव हुआ था और कड़ी टक्कर राजद ने भी जेडीयू को दी, लेकिन जो है आरजेडी शिकस्त खा गई। सबसे बड़ा बात यह है कि लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार में गए बावजूद आरजेडी हार गई। और भी अपडेट्स थे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।